चलो यार दे दो फिलहाल, ये तो दे ही दो। तो गाइस ये कैसा लग रहा है ये बताओ। नॉट बैड, बहुत गर्म है, जैकेट का भी काम करेगा। हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट समझ लो कि 0 डिग्री के आसपास रहने वाला है। मैंने बहुत सारा सामान लिया है ट्रैवल करने के लिए, मतलब इतना सामान की सच बताऊं तो ये मेरा लाइफ का पहला ऐसा ट्रैवल है जहाँ पे मेरा इतना खर्चा हो रहा है। जैसे पता कैंप तो लिया आया था, एक स्लीपिंग बैग लिया है, ये 0 डिग्री तक वैलिड है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए सफर के लिए तैयारी है भैया, देख रहे हो भैया सफर चट हो गया हूँ। T3 से अपनी फ़्लाइट है, कहाँ जाने वाला हूँ जब मैं बोर्डिंग कर लूँगा तो उसके बाद बताऊँगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। मैंने ऊबर बुक कर दी है, गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, बस निकल रहे हैं। बैग चेंज कर लिया था मैंने सामान के लिए, ट्रैवल ज़्यादा था। सो गाइस फाइनली हमने पकड़ ली अपनी गाड़ी, फिलहाल निकल चुके हैं अपने घर से। तो गाइस फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट पे, चलते हैं अंदर, बाकी बताते हैं आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है। जब आप पहुंचते हो यहाँ, रैपिड टेस्ट कितने का होता है? 650। पता नहीं भैया क्या हो रहा है, इतनी भीड़, लाइन लग रही है लंबी लंबी। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि भैया इतनी भीड़ क्यों है, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं भाई। थोड़ा पहले आना चाहिए, ऑलरेडी वैसे आ चुका हूँ जल्दी, फिर भी देखते हैं अंदर जाने के बाद अब कितनी लंबी लाइन होगी उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। सो एंटर करके हम फाइनली, जैसे एंटर करोगे यहाँ पे बोर्ड है तो चेक करते हैं कहाँ से अपनी फ़्लाइट है। तो भैया अपनी एल लॉबी है। वैसे अगर आपके पास बैगेज ना हो, अपने बोर्डिंग पास बनाया है, कैबिन बैगेज हो तो आप इजीली चले आओगे अगर आपके पास बोर्डिंग पास है। तो फिलहाल हम चलते हैं फटाफट। तो गाइस जिसकी उम्मीद नहीं थी वही काम हो गया है, मेरे तो लग गए। श्रीलंकन एयरलाइन की टिकट कराई थी और श्रीलंकन एयरलाइन वालों ने मतलब उनकी वेबसाइट पर टिकट कराई थी, जाके बाकायदा सारी डिटेल भरी थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। यहाँ आने का कह रहे हैं भैया कि आप यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हो, अलाउ नहीं है। टिकट कराया मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में कोई फ़ोन नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ अभी आगे उड़ने नहीं दे रहे, कह रहे जी इंडिया रिटर्न की टिकट दिखाओ, सिर्फ आप श्रीलंका तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते हो। जब मैं टिकट करा था भैया तब सो रहे थे, इनका मतलब जेब में पैसे जाने चाहिए। अब मुझे पता नहीं है रिफ़ंड करेंगे नहीं करेंगे, फ़्लाइट पे तो चढ़ने दे नहीं रहे। इनके काउंटर पे खड़ा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये भगा चुके हैं, इवन जो रशियन सिटीज़न है उनको भी नहीं जाने दिए इन लोगों ने। क्या बोलूँ, क्या कहूँ, इन्होंने नंबर पकड़ा दिए, कह रहे हमारे कस्टमर केयर पे बात करो, यहाँ बात करो, वहाँ बात करो। अब बस यही रह गया, अब फुल ऑन पागल बनाया जा रहा है। पागल इसलिए कहूँगा मेरे भाई कि दिल्ली से श्रीलंका तक फ़्लाइट है, श्रीलंका से आगे फ़्लाइट ही नहीं है, और ये टिकट बुक कर रहे हैं आगे रशिया की। मतलब फुल ऑन पागल बना रहे हैं श्रीलंकन एयरलाइन वाले। भाई समझ नहीं आ रहा यार, किसका सर फोड़ूं और अपना सर फोड़ूं, कहाँ फोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं कह सकते, स्टाफ है जो आराम से बात कर रहा है, तो उनसे क्या बंदा बदतमीज़ी करे और क्या कहे। रिक्वेस्ट करके देख लिया, कोई ऑप्शन नहीं बचा यार। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और एयर इंडिया में जाके पता करने गया था डायरेक्ट फ्लाइट का कि भैया अगर मैं वहाँ चले जाता हूँ और आगे मेरी दूसरी कंट्री की फ़्लाइट है तो आने देंगे। कह रहे जी ऐसा है, आपका जो रिटर्न टिकट होगी इंडिया की तो ही आपको जाने देंगे। समझ नहीं आ रहा भैया, बहुत तगड़े वाला फटका लगने वाला है, बहुत तगड़े वाला। 2 hours later. सुबह निकले थे हम एक सफ़र पे और मैंने स्टोरी भी शेयर कर दी थी जाने की, और चले भी गया था। मुझे मन के अंदर हो रहा था कि यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज कोरोना का टाइम है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो सकता है वो मेरे साथ हो गया। मेरी फ्लाइट थी रशिया की, वीज़ा वगैरह सब कुछ लग चुका था, रशिया से आगे का ट्रैवल सारा प्लान था, सारी फ्लाइट सब कुछ हो रखा था। अब जैसे मैं बोर्डिंग के लिए पहुंचा, बोर्डिंग भी मैंने ऑनलाइन कर ली थी, जब मतलब अपना सामान जमा करने के लिए मैं काउंटर पे पहुंचा, श्रीलंकन एयरलाइन थी। श्रीलंकन एयरलाइन वालों ने मेरे साथ मजाक कर दिया कि कह रहे भैया हम यहाँ से आपको श्रीलंका तक तो भेज देंगे, आप श्रीलंका से आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आगे फ्लाइट ही नहीं चल रही। तो भाई मैंने पूछा कि भैया अगर आपकी फ्लाइट नहीं चल रही तो आपने मेरी टिकट क्यों करी? तो भाई साहब कह रहे जी हम कुछ नहीं जानते। मैं कह रहे जी हमारे अभी कोई ऐसी कोई गाइडलाइन चल रही है, हमारे इंडिया वालों से टाई अप हुआ है कि बस हम इंडिया से जो क्लाइंट जा रहे हैं सिर्फ श्रीलंका तक जाएंगे और वापसी इंडिया आएंगे। तो मैं कहा भैया तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ, पर मैंने तुम्हारी वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर जब टिकट बुक करी तो वहां पे जब मैं आगे मॉस्को की टिकट बुक कर रहा था, यानी रशिया जाने वाला था मैं, तो भैया क्यों
क्यों ऐसा हुआ कि भैया वो टिकट बुक हुई, या तो उस टिकट बुक करने से पहले एक लाइन आ जाती लिखी हुई भैया कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो इन चीजों का पालन करना है, हमारा ये गाइडलाइन है और ये हमारा टाइप हुआ है इंडिया वालों से। तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा, टिकट हो गई और जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो भैया कह रहे हम उड़ने नहीं देंगे आपको, तो आप एक काम करिए, आप रिटर्न इंडिया की टिकट लेके वापसी आइए, हम आगे आपको जाने नहीं देंगे। तो भैया हमने श्रीलंका तो जाना नहीं था, तो ये हमारे साथ पहला हो गया सी काम, ठीक है जी। तो दिमाग हो गया खराब, अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने एक नंबर पकड़ा दिया, भैया ये हमारी एयरलाइन का नंबर है, यहाँ फोन करो वहां फोन करो, जो कि मैं एयरपोर्ट से भी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा हूँ और ऑलमोस्ट बैठ के लगातार 2-3 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, कहीं कॉल नहीं लग रहा। तो आपको एक चीज बता दूं, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी बसूड़ी हैं। मेरा रशिया का वीजा लगा हुआ है और टिल 11 नवंबर तक की डेट है। और उसके बाद मैंने फिर सोचा, एक ऑप्शन लिया कि भैया चलो कोई और दूसरी फ्लाइट डायरेक्ट लेके वहां पहुंच जाता हूँ, आगे का तो मेरा रूट बना हुआ है। तो डायरेक्टली फ्लाइट सर्च करी तो वहां पे एयर इंडिया शो हो रही थी, और एयर इंडिया इस मामले में ऑलरेडी बदनाम है। तो होना क्या था, एयर इंडिया के पास काउंटर पे गया, मैंने पूछा भैया अगर मैं एयर इंडिया की टिकट लेके मॉस्को चले जाता हूँ तो क्या आप मुझे ट्रैवल करने दोगे। तो भैया की कंडीशन एक और आई कि अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करने वाले हो तो हमें रिटर्न टिकट चाहिए साथ में। अब रिटर्न टिकट अगर मैं एयर इंडिया की करता हूँ, रिटर्न टिकट भी लेके जाता हूँ, तो जाहिर सी बात मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं रिफंडेबल रिटर्न टिकट लेता हूं तो रिफंडेबल नाम की है, यानी वो पूरा पैसा मिट्टी हो जाएगा। एट प्रेजेंट टिकट बुक करूंगा तो अराउंड मेरी 35,000 रुपए की टिकट है। अब ऑलरेडी जो मैं खर्चा कर चुका हूं, जो मेरा रूट प्लान था, मैं आपको रूट प्लान भी समझा देता हूँ मैं क्या करने वाला था। मैं दिल्ली से जाने वाला था रशिया, रशिया से जाने वाला था सर्बिया, सर्बिया से अल्बेनिया और वहां से दुबई। दुबई का भी मेरा वीजा लग के आ चुका है और दुबई से दिल्ली। अब ये पूरा रूट प्लान था ऑलमोस्ट मेरा 1.5 महीने का। अब मैं अगर रशिया चले जाता हूं और वहां जाने के बाद कुछ और भी नई नई स्टोरी सुनने में आ रही है कि भैया बहुत सारे लोगों को वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वहां पे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आगे सर्बिया और कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो एक मन में मेरे ये भी डाउट चल रहा था कि अगर मैं रशिया पहुंच भी जाता है तो भैया आगे जाने देंगे ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं जाने दे रहे और ये हो चुका है। और बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने शेयर भी करा है। तो ये भी मन में डाउट था। अब उसके बाद मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं था कि भैया मेरे दिल्ली के अंदर यही कांड हो जाएगा। मैं सोच रहा था भैया मॉस्को में इमिग्रेशन में कुछ हो सकता है, कुछ बातचीत में, या वहाँ आगे में हो सकता है, यहाँ तो इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी ऐसी तैसी कर दी। तो ऑल ओवर कहानी ये है कि भैया मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा खर्चा कर चुका था। शॉपिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो अलग है, जहाँ पे मैंने ये सारा रूट प्लान टिकट्स बुक कर रखी थी, वीजा, इवन दुबई का वीजा भी मेरे पास है। अब मैं अगर रशिया जाता हूँ रिटर्न टिकट लेके इंडिया से, एयर इंडिया की, तो 35,000 की टिकट है। उसके बाद मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी वहां से जो आगे जाने की टिकट है सर्बिया, वो है सेंट पीटर्सबर्ग से, और मैं अगर यहाँ से टिकट लेके जाता हूँ तो मिलती है मुझे दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू दिल्ली। तो जो 35,000 की टिकट आ रही है वो आ रही है आज, और रिटर्न टिकट 10 तारीख, तो वो 35,000 की। अगर जैसे मैं उसको 11 तारीख डालता हूँ तो वो टिकट है 1.25 लाख रुपए की। बात समझ रहे हो। यहाँ ऑप्शन में ये भी होता था कि भैया कि अगर एक दिन का गैप होता है तो अगर मुझे वहां से सर्बिया जाने देते तो मैं ये टिकट को कैंसिल कर देता। कैंसिल क्या मतलब, मिलना तो कुछ नहीं था, तो मैं वो पकड़ लेता। पता चला कि वो भी ना जाने दें और ये टिकट से भी जाऊं तो मेरा तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है। तो मेरा मन आगे करा ही नहीं ट्रैवल करने का। कोरोना करके मेरे मन में वैसे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल थे और मन करा ही नहीं ट्रैवल करने का। श्रीलंका एयरलाइन तो पूरी तरह से ऐसी तैसी करा ली है। तो ये कांड हुआ है अपने साथ। तो भैया, और दुबई वीजा लगा हुआ है। दुबई वीजा में 2 महीने का वैलिड टाइम होता है। 2 महीने के अंदर उस वीजा को यूज कर सकता हूँ। टिल 19 दिसंबर तक का मेरे पास वीजा है। 19 दिसंबर तक के अंदर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और इवन मेरी दुबई से रिटर्न टिकट भी इंडिया की हो रखी है 15 दिसंबर की। तो मे भी अभी टाइम है, तो दुबई हम ट्रैवल कर सकते हैं, चांस की बात है। क्योंकि पर सबसे ज़्यादा खर्चा दुबई होने वाला था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा दुबई जाऊँ या नहीं जाऊँ। पर देखते हैं, दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। पर रशिया का वीज़ा भी लगा हुआ है, टिकट भी हो रखी है। अब नए सिरे से मैं 35,000 खर्चूंगा और सिर्फ रशिया घूम के आऊँ, और जो पूरा खर्चा है वो एक साइड, और नहीं समझ आ रहा। अब जो खर्चा लॉस हो रहा था वो तो हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये मेरे भाई कि जो भी फ्लाइट लो, कोशिश करना डायरेक्ट टिकट हो, कंडीशंस देख लेना। इनकी बहुत सिंपल सी एयरलाइन की फंडा चल रहा है कि जोन सी एयरलाइन पकड़ रहे हो उसी एयरलाइन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आप सेम कंट्री से ही आने चाहिए।
अदरवाइज आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वो माना नहीं जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन है भैया कि बस दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है मेरा। तो ये बात मैंने शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, भैया क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे। तो मैंने उसके बाद सुबह लास्ट स्टोरी मैंने एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए डाली थी, उसका स्टोरी ही नहीं डाली। मेरे पास जवाब ही नहीं है देने को, भैया क्या कहूँ। तो मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगा और ये सदमा सुनाऊंगा। और वैसे भी कोरोना के केस मॉस्को के अंदर बढ़ गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे शायद लॉकडाउन भी लग चुका है। जो होता अच्छे के लिए होता भैया। अगर इसमें क्या भलाई कहूँ, क्या अच्छाई कहूँ, लॉस तो हुआ है हमारा। क्या होना था वहाँ कुछ बड़ा मेरे साथ बुरा होता है, हो सकता है यहीं पे कुछ हो गया। मतलब वीज़ा वगैरह में कोई इश्यू नहीं था, मेनली कहानी एयरलाइन वालों के जो पचड़े हैं ना वो ज़्यादा हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ एयरलाइन वाले ही ज़्यादा वसूलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी टिकट कराओगे कोई कंडीशन कुछ नहीं लिखी, टिकट बनवा लेंगे, उसके बाद कोई रिफंड का कोई लेना देने का कोई मतलब नहीं। इनके चार्जेस मैंने चेक कर रहा था एयर इंडिया के ऊपर, रिफंडेबल फ्लाइट लिखा हुआ है और मैं चेक कर रहा हूँ तो वन साइड की यानी एक साइड की टिकट का रिफंडेबल कैंसिलेशन चार्ज है 12,000। यानी अगर मैं फ्लाइट पर नहीं चढ़ता हूँ, कैंसिल करता हूँ, 12,000 रुपये सिर्फ वन साइड की टिकट के। और अगर मैं मॉस्को से दिल्ली की टिकट को कैंसिल करता हूँ तो उसके हैं 13,500। तो समझ सकते हो, मतलब पागल बनाने का हद है, फुल ऑन लूट मचा रखी है इन लोगों ने। तो भाई मेरे को समझ नहीं आया, तो मन भी टूट गया। मेरा मन करा ही नहीं अब ट्रैवल करने का। मैं जाने को तो अभी भी टिकट आ रही है, कल की टिकट फ्लाइट पकड़ के मैं जा सकता हूँ मॉस्को, पर मेरा सब मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक जगह के लिए जाना है और ऑलरेडी जो इतने पैसे खर्च चुका हूँ और फिर मन नहीं कर रहा जाने का। तो ये ध्यान रखना, जैसे पहले हम ट्रैवल कर लेते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री चले जाते थे। इवन मैंने ऐसे खुद से कई कंट्रियों में ट्रैवल करा हुआ है, पर हाल फिलहाल कोरोना के टाइम पे ये बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया भैया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो फिलहाल करते हैं कुछ ना कुछ, क्या करना है आपको आगे अपडेट मिलता रहेगा। व्लॉग तो आएंगे, अब व्लॉग्स में क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना हो तो मत करना, बाकी सब बढ़िया है।